बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब जी वक़ार, एक मरतबा फिर आप सब अहबाब को मैं अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। सामीन मोहतरम, आज मैं आड़ू के पौधे पर खुबानी का ग्राफ्ट लगाने वाला हूँ। ये ब्रांच है जो कि खुबानी की मेरे पास मौजूद है, जिसको मैंने काफ़ी दूर से मंगवाया है। तो इधर पंजाब में आज मैं इसको आड़ू पर ग्राफ्ट करने वाला हूँ। तो सामीन मोहतरम, ये 1 साल का मेरे पास देसी आड़ू का पौधा मौजूद है। तो इसके मैं आज नीचे चिप बडिंग करूँगा। तो इसके जो जितने भी ये नीचे वाले शगुफ़े हैं, मैं इन सब को रिमूव कर दूँगा। ऊपर वाले जो शगुफ़े हैं मैं उनको अभी रिमूव नहीं करूँगा। जब ग्राफ्टिंग मेरी सक्सेस हो जाएगी तो उसके बाद मैं सामीन मोहतरम ऊपर से ब्रांच को काट दूँगा। तो आपने भी अगर ग्राफ्ट करना है तो कोशिश करें कि उसको आप तकरीबन आधा फुट के करीब नीचे से जो है वो वहाँ पर चिप बडिंग लगा लें या फिर टी बडिंग लगा लें, जो भी आपकी मर्ज़ी है। तो सामीन मोहतरम, चिप बडिंग आज मैं लगाऊंगा। तो चिप बडिंग लगाने का तरीका ये है कि पहले नीचे कट देते हैं और फिर ऊपर से बड़े एहतियात के साथ इजीली कोशिश करनी है कि आपका हाथ डैमेज ना हो, क्योंकि ये जो चाकू होता है वो काफ़ी तेज़ होता है। तो इस तरीके से सामीन मोहतरम ये मैंने एक चिप निकाल ली है। ये जो चिप है हमने इसमें इंसर्ट करनी है, और ये थोड़ी सी सही नहीं निकली तो मैं एक और कोशिश करता हूँ अच्छे तरीके से निकालने की। क्योंकि कोशिश करें कि जो ग्राफ्टिंग है आप अच्छे तरीके से कर लें। ज़्यादा पौधे ग्राफ्ट करने से बेहतर है कि आप 1-2 पौधे ही ग्राफ्ट कर लें, लेकिन एहतियात के साथ करें। तो ये सामीन मोहतरम एक चिप मैंने ले ली है और ये काफ़ी अच्छी निकली है। ये देखें, इस तरीके से हमने जो है वो चिप निकाल ली है। अब मैं इस पर उसी साइज़ का एक कट लगाऊंगा। पहले हमने नीचे की तरफ कट लगाया, फिर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। ये देखें, अगर आप ये देख रहे हैं कि जो आपकी चिप है वो बड़ी है और आपने जो है शाख के ऊपर जो निशान लगाया है वो छोटा है, तो उसको मज़ीद थोड़ा सा लंबा कर लें। तो ये देखें, इस तरीके से हमने ऊपर की तरफ बड को करके इसमें अच्छे तरीके से इसको इंसर्ट करना है। और ये देख लें, बिल्कुल उस शाख के साथ ऐसे मिल गया है जैसे कि ये सिर्फ़ इसी शाख का पहले से हिस्सा है। तो चिप लगाते वक्त यही ख़ास ख्याल रखना है कि दोनों जो साइज़ हैं वो बराबर होने चाहिए। अब सामीन मोहतरम, धागे की मदद से हमने इसको नीचे से ऊपर की तरफ बांधना है। कोशिश करनी है कि ज़्यादा टाइट ना हो। हमने इसको नीचे से शुरू करके ऊपर की तरफ इस तरीके से बांधना है बड़े एहतियात के साथ। बड जो है वो आपका ज़ाया नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत नाजुक जो है इसकी आँखें होती हैं। कोशिश करें कि बड़े ही एहतियात के साथ आप ये काम सर अंजाम दें। तो धागा या रस्सी बांधते वक्त कोशिश करें कि बड को कोई मसला ना पेश हो। अब सामीन मोहतरम, हमने प्लास्टिक की पट्टी लेनी है जो कि 2 से 3 इंच चौड़ी होनी चाहिए और उसकी लंबाई 1 फुट के करीब हो तो बेहतर होता है। ये देख लें, ये मैंने पहले से काट के रखी हुई है। ये इजीली हमने जिस तरीके से धागे को नीचे से ऊपर की तरफ रैप किया है, उसी तरीके से हम इस प्लास्टिक की पट्टी की मदद से इसको अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। सामीन मोहतरम, काफ़ी दोस्त ये पूछते हैं कि जो बड है उसको खाली छोड़ें या उसको भी रैप कर दें। आप दोनों तरीके से इसको कवर कर सकते हैं। बेहतर तो यही होता है कि आप बड को जो है वो खाली छोड़ दें और उसके इर्द गिर्द अच्छे तरीके से लपेट दें ताकि पानी इसके अंदर दाखिल ना हो। तो ये देखें, हमने इसको अच्छे तरीके से कवर कर दिया है। तो सामने मोहतरम, इस पर मैंने 2-3 चिप लगा दी हैं। आपने भी कम से कम 2 से 3 चिप ज़रूर लगानी है। और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।